जैसे आपको पता है सर्दियाँ आजकल तो अंडे वाले बेचने आते हैं, तो वो कहते हैं अंडे गरम गरम 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 अंडे गरम गरम। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपका आगे का फ्यूचर क्या है? कहीं आपका फ्यूचर भी मेरी तरह तो नहीं, आपका भी दोबारा से आ गया। तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? जी इनकी डाली पे कभी फूल नहीं खिलता। सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबा रहे। तो आज हम वापस से बात करने जा रहे हैं इंडियन ड्रामास के बारे में, जिनको देख के ऐसा लगता है कि बंदा एंटरटेन नहीं हो रहा, बस पेशेंस का टेस्ट दे रहा है। मतलब अगर आपको अपनी जिंदगी लेंथी लगती है ना, तो एक बार इंडियन ड्रामा देख लो, समझ आ जाएगी आपको कि टाइम एक्चुअली रुक भी सकता है। भाईजान, इंडियन ड्रामास का पहला रूल क्या होता है? हीरो के कोई एक डायलॉग पे ना 18 ज़ूम इफेक्ट मार देते हैं। और यहाँ पर सिर्फ हीरो ही नहीं, उसकी हीरोइन भी, उसकी आपी भी, उसकी खाला भी, ताई चाची फूफी नानी सारे आते हैं। मतलब आधा एपिसोड ना उनके सिर्फ जूम इफेक्ट पे ही निकल जाता है। यहाँ तक के ड्रामे में अगर कोई हीरो या फिर हीरोइन सिर्फ सोच रहा हो ना, सिर्फ थोड़ा सा ही सोच रहा हो ना, उसी पे 1000 जूम इन बच जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, सोचने की तो अलग बात होगी ना। इनकी तो हर एपिसोड में किसी न किसी बंदी ने जरूर गिरना होता है। लो जी, अब इनके सस्ते नशे चेक करो। मजे की बात देखो, उसने आवाज मारी है कि मैं डिग चली हूं, मैनू फाड़ लो, तो किसी को सुनाई नहीं दिया सिवाय हीरो के कि जब वो भाग गए फिर उन्हें याद है हाँ भाई हमने भी कोई रिएक्शन देना है, नहीं तो उन्होंने पता ही कोई नहीं कि वो डिग चली है। तेजस्वी लोग हैं। रोना आ गया बेंच। मैं भाईजान सलामी देता हूँ उन लोगों को जो ऐसे ड्रामे देख लेते हैं, और मैं उन पे हैरान भी होता हूँ जो ऐसे सीन देख के रो पड़ते हैं। और मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये खड़े खड़े गिर कैसे जाते हैं। क्या वहाँ के फ्लोर्स बहुत स्लिपरी हैं या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि एपिसोड में एक दफा गिरना जरूरी है? और माशाल्लाह से गिरते भी ऐसे स्लो मोशन में है जैसे दुनिया की सारी हवा उसी को ही रोक रही हो। मतलब इन्होंने कोई ऐसा काम करना ही नहीं है कि लोग आपको मुड़ मुड़ के देखें। in a zone where you can't stop it. Hitting in your body, I feel straight to the pin. This is the way I like to work it. Never gonna stop while I'm hard. अब आ जाते हैं इनके लॉजिक की तरफ। इनके ड्रामास के लॉजिक ऐसे है जैसे समझ लो कि खोता ना आसमान में उड़ा है। मतलब अब इनके ड्रामास देखोगे ना, अभी यही सोचोगे ये कैसे हो गया। इधर साहब लगाओ, उसने भी प्यार से थप्पड़ मारा तो इसे फांसी हो गई है। अब बस इतना सोचो, अगर वो इसे चंगी तरह फेंटे लगाती तो ये तो कब्र में पड़ी होनी थी। बंदी को खुद पता नहीं चल रहा ये क्या हो गया। मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। भाईजान, मेरी वीडियो भी ना इनकी ड्रामास की तरह लंबी होती जा रही है। जैसे कि इनके ड्रामास में ना एक खाना खाने का सीन 3 एपिसोड, एक शादी 40 एपिसोड और एक सीक्रेट रिवील 6 महीनों में होता है। मतलब जो भी इन ड्रामास की स्क्रिप्ट लिखता है ना, उसे बस यही कहना चाहूंगा कि टोब के मार जा। इंडियन ड्रामास देखकर एक ही बात समझ में आई है, यहाँ इनकी स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट जूम इफेक्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक और हीरोइन का ना छत से गिरना है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा इंडियन ड्रामा मूवमेंट ने तुम्हारी जिंदगी का वक्त जाया करवाया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, पहले से नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। तो इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।